सामने सामने नहीं सामने आएंगे या यही रहेंगे। अच्छा सामने सामने अच्छा सामने ठीक रहेगा क्योंकि सबके सामने ये यहाँ सामने हाँ सामने ठीक है गुरु जी सामने हाँ बाहर सबका साथ बना देंगे। हाँ सभी बस 5 मिनट बीच में नारियल पहले अभी तीनों साथ में
ओम शांति सवितर दुर्गान पराशो यदवत्सम तत्मराशो। ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठित यज्ञ या याग करने के कारण जो पवित्र भूमि प्रयाग के नाम से प्रसिद्ध है, इस भूमि पर समाज के सभी विद्वत वृंद का स्वागत है। और मुझे परम हर्ष है कि यहाँ पर दो प्रयाग उपस्थित हैं। एक तो श्री ब्रह्मा द्वारा प्रतिष्ठित याग करने के कारण जो प्रयाग है वो तो ही है तीर्थराज। दूसरे, जैसा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि मुद मंगलमय संत समाजु जो जग जंगम तीर्थराज। तो संत समाज भी तीर्थराज है। जहाँ मज्जनते बिना प्रयासा मम समीप नर पावहि भाषा। तो हम आज दो तीर्थराज प्रयाग के मध्य उपस्थित हैं और इसमें स्नान कर अपने को पवित्र से पवित्रतम करने का अवसर प्राप्त करें। तो जिसे हितस्य भावा साहित्यम, जिसमें हित सन्निहित हो वही साहित्य है। और हित क्या है? आत्महित और समाज हित। क्योंकि मनुष्य समाज में रह रहा है, अगर समाज का ना हित हुआ तो आत्महित उसमें संभव नहीं है। इसलिए आत्महित और समाज हित अन्योन्याश्रित है। तो साहित्य इन सबका साधन है। तो साहित्य में वह सत्य है जो किसी भी वस्तु में नहीं है, यहाँ तक एटम बम और हाइड्रोजन बम में भी नहीं। साहित्य ही आमूल चूल परिवर्तन समाज में करता है और साहित्य ही वह साधन है जो जगमगाते हुए कदमों को संभालता है। कहा जाता है कि महाराज राणा प्रताप के सामने से जब उदबिलाव उनके बच्चों के लिए तैयार घास की रोटी को लेकर भाग गया तो उनका हृदय भंग हो गया। मनुष्य भी थे, उन्होंने अकबर के पास संधि का प्रस्ताव भेजा, लेकिन वो पृथ्वीराज नामक एक कवि के हाथ में पड़ा। तो उसने यह कहा कि पटपू मूछा पार कि पटपू निज तन करत लिख दी जय दीवार इन दो महली बात। हम राजपूत आपका नाम लेकर अपना सिर नीचा किए हुए हैं। हे दीवान, हे महाराणा प्रताप जी, आप बता दीजिए कि हम सब राजपूत अपने मोछों पर हाथ पटकें अथवा अपने शरीर पर करदमाई छुरी पटक लें, क्योंकि जब राजपूत सम्मान बिल्कुल ध्वस्त हो जाएगा तो और कोई चीज बचेगी नहीं। तो कहने का तात्पर्य है कि साहित्य में वह गुण है जो कि जगमगाते कदमों को संभालता है। राणा प्रताप फिर अपने विशिष्ट स्वाभिमान पर आ गए और हम जानते हैं कि राणा प्रताप कितने प्रेरक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में शिवाजी, राणा प्रताप, इन सब के नामों का जादू कितना रहा हम सब जानते हैं। तो इस प्रकार से साहित्य में बड़ा बल है, तो जितना कहा जाए उतना कम है। तो यह साहित्य सम्मेलन जो है उसी साहित्य की अनवरत प्रगति में संलग्न है। जो प्रभात शास्त्री जी हैं उन्होंने बड़ा योगदान दिया। आपने अभी उनके विषय में प्रशंसा सुनी, हम सबके आलेख भी आए हैं, उनमें हमने विशेष रूप से उनका चित्रण किया है और साहित्य का चित्रण किया है। पत्रिका में छपेगा वो आपको मिल जाएगा। तो इस प्रकार से हम सब यदि चाहते हैं कि हमारा देश समुन्नत हो, भावनात्मक विकास हो, देश से छल प्रपंच पाखंड हटे, तो हम साहित्य के संवर्धन में सहयोग दें। क्योंकि किसी कवि ने कहा है कि कलम के सिपाही अगर तुम संभले और वतन के सिपाही वतन बेच लेंगे, हरा बेच लेंगे, गरज बेच लेंगे, वतन के सिपाही वतन बेच लेंगे। और कलम के सिपाही अगर तुम संभले,
वतन के सिपाही वतन बेच चलेंगे। इसलिए साहित्य की गरिमा को हम सब पहचाने और साहित्य के समुन्नत में योगदान। और यह संस्था हिंदी साहित्य सम्मेलन, जो कि जहां तक तो मेरा विचार है, सन 1913 से ही अनवरत साहित्य की सेवा यह संस्था करती आ रही है। हिंदी और संस्कृत दोनों साहित्यों की सेवा इसके माध्यम से हो रही है। इसमें जो है वो आपने सुना योगदान प्रभात शास्त्री जी का, अन्य विद्वानों का, इससे संबंध जुड़ा रहा बड़े बड़े राष्ट्र के दिग्गजों का, गांधी जी का, जवाहरलाल का, मदन मोहन मालवीय आदि का। तो अब आज का जो विषय है वह है साहित्य सम्मेलन में संस्कृत और हिंदी भाषा के विकास का। तो विकास कैसे होगा? जब हम सब साहित्य से प्रेम करें और साहित्य का लेखन करें। देखिए, साहित्य का लेखन करने वाला ही साहित्यकार नहीं है, साहित्यकार वो भी है जो साहित्य से प्रेम करता है। तो दोनों बराबर हो चुके हैं। इसलिए साहित्य लेखन और साहित्य का पठन पाठन, साहित्य का प्रेम, दोनों से संबंध रखने वाले साहित्यकार हैं। इसलिए आप सब साहित्यकार हैं, इस साहित्य के समुन्नत में योग दें। मैं भी आजीवन इसी में जुटा रहा हूँ, इसी में संलग्न रहा हूँ। आजीवन मैं संस्कृत और हिंदी दोनों साहित्यों की सेवा करता रहा हूँ। मैंने हिंदी में दोनों छाछ और गुरु वशिष्ठ, गीत धारा, रामदूत, श्री राम दूतांजलि, गीत गुंजनम, इस प्रकार से महाकाव्य, काव्य और गीत काव्य सब कुछ संरचना की है। प्रभु की प्रेरणा है, आप सबका आशीर्वाद है। संस्कृत में भी मैंने वैसे ही अपने को समर्पित किया है। महाकाव्य जो है आजाद चैतन्य के नाम से, जो कि पुरस्कृत हो चुका है, विद्वानों के जरिए सम्मानित हो चुका है, जिससे शोधकार्य डिग्री मिल चुकी है। और वे आपके इसी आर्थिक प्राक में शहीद हुए। कितने बड़े शहीद थे! तो विषय नाविन्य का हमने महाकाव्य में चुना उनको और उन्हें नायक बनाया। तो आजाद चैतन्य महाकाव्य है अपना। इससे अतिरिक्त जैत भारतम, भारतीय इतिहास का आदिकाल से लेकर के मोदी के युग तक का चित्रण है। औपन्यासिक विधा में ये भी सम्मानित हो चुका है विद्वानों द्वारा, संस्थाओं द्वारा विभिन्न। इसके अतिरिक्त बाल गीत काव्य आज मैंने संस्कृत में लिखी है। ये संस्कृत में सेवा है मेरी। मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी की प्रेरणा से कर रहा हूँ। और एक कार्य जो विद्वानों द्वारा विशेष ध्यान में दिया जा रहा है वो है वेद का। चारों वेदों को मैंने एक तरफ से उनका शब्दार्थ को पहले उनका शीर्षक, फिर शब्दार्थ के पश्चात भावार्थ, फिर छंदों का रूपांतरण, यथोचित टीका टिप्पणी, उसमें वैज्ञानिकता, उसमें सामाजिकता, उसमें राष्ट्रीयता, मानव हित, समाज हित के क्या क्या तत्व हैं वो सब हमने स्पष्ट करके लिखा है। और लेखन विधि में हमने प्रयास किया है कि वह जो है रूह न रह जाए। वह संस्कृत प्रतिष्ठान दिल्ली से प्रकाशित हो चुका है वेद। अथर्ववेद, ऋग्वेद आ गया है मार्केट में और यजुर्वेद और सामवेद शीघ्र ही आने वाला है। तो इसको मैंने इसलिए कहा कि वेदो फिरो धर्म मूलम, हमारे समस्त विचारधाराओं का, धर्मों का और सबका मूल वेद है। हम यदि अपने को समझना चाहते हैं तो वेद से जोड़ें। तो वेद में जो भावजन्य शब्दजन्य काठिन्य था उसको मैंने यथासंभव दूर करने की चेष्टा की है। पढ़ने वाले बताते हैं कि अब उसके समझने में ज्यादा विलंब नहीं होता है। फिर यूट्यूब पर मेरा नित्य 1 घंटे का वेदों पर एक तरफ से सभी मंत्रों का शब्दार्थ भावार्थ सहित एक प्रवचन भी प्रस्तुत होता है, जो कि प्राप्त है। किसी भी समय आप देखें यूट्यूब पर वेद विभाग चैनल में मिल जाएगा। आप सब अवश्य उसको ग्रहण करें। उस सेवा होगी वेद की, क्योंकि वेद ही संस्कृत का मूल है। वैदिक संस्कृत ही लौकिक संस्कृत में आई है और वैदिक भावधारा ही रामायण और महाभारत में आए हैं।
वेदों ग्रंथ कहा जाता है रामायण महाभारत पुराणों को। जो वेद के इंद्र हैं वही वाल्मीकि रामायण के राम है, समस्त गुणों को पिरोआ गया है। आचार्य हो, पितृदेव हो, मातृदेव हो, जीवित श्रद्धा सतम सूर्य में श्रद्धा सतम, जो वेद के वाक्य है वे जब किसी जीवन से जोड़ दिए गए, राम के जीवन से जोड़ दिए गए तो उनमें अपूर्व शक्ति आ गई। जब राम आचार्य देवभव के रूप में अपने गुरु विश्वामित्र के चरणों को पलटते हैं, वशिष्ठ के वो मतलब हर तरह से उनकी सेवा करते हैं, जब अपने पिता के कहने से राज्य त्याग देते हैं, तो जो त्याग और तपस्या का सिद्धांत था वो प्रत्यक्ष हो गया वाल्मीकि रामायण में। इसी प्रकार से महाभारत आज में भी है, क्योंकि सिद्धांत जो है जब तक सिद्धांत रहते हैं तब तक उनमें वो प्रभावता, वो प्रविष्णा नहीं आ पाती। जैसे किसी पिस्तौल या बंदूक की गोली किसी को ऐसे मारा जाए तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन उसको अगर बंदूक या पिस्तौल में भरकर प्रहारित किया जाएगा तो अशुभ निशाना होगा। वैसे जब वेद के सिद्धांतों को रामायण वाल्मीकि रामायण से जोड़ा गया, वो माना हुआ तथ्य है कि वेदों ग्रंथ है तो वाल्मीकि रामायण लिखा गया है, महाभारत से वेदों ग्रंथ है। तो कहने के तात्पर्य है कि वेद सबके मूल हैं। और एक चीज और जान लें कि हम अगर एक जुटे हुए हैं तो संस्कृत साहित्य के जरिए देखिए, दक्षिण भारत के निवासी जो हैं वो वैदिक धारा से जुड़े हैं। ये मतलब उनकी भाषा तमिल है, लेकिन फिर भी सांस्कृतिक एकता के कारण वे उत्तर वालों से कभी अलग होने की चेष्टा नहीं करते, मांग नहीं करते। जबकि पश्चिमी मतलब जो है भारत है, जो आजकल पाकिस्तान बना हुआ है, यहाँ के निवासी जो है वो हिंदी भाषी हैं, लेकिन उनकी जो कल्चर है संस्कृत और इस्लामिक कल्चर है, इसीलिए वे हमसे अलग हो गए और हमारे शत्रु और हमारे लिए बड़ी समस्या बने हुए। तो अब यहीं पर हम समझ सकते हैं कि साहित्य का और संस्कृत का कितना योगदान होता है। दक्षिण जुड़ा हुआ है हमसे, यद्यपि तमिल भाषी हैं, तो इसी संस्कृत वेद पुराण उपनिषद के कारण जुड़ा हुआ है। अलग हो गया जहाँ जो वेद की रचना भूमि सब संघोपदेश जो आजकल पाकिस्तान में है वही वेदों के ऋषियों की रचना भूमि है, निवास भूमि है। वेदों का संरक्षण, वेदों का दर्शन वहीं पर हुआ था, लेकिन आज सांस्कृतिक एकता के कारण वो हमसे अलग हो गया। अलग ही नहीं हो गया, हमसे शत्रुभाव भी रख रहा है। तो बहुत क्या कहा जाए, अब हम थोड़ा आपके समक्ष एक संरचना प्रस्तुत करेंगे, संस्कृत में भी और हिंदी में भी। संस्कृत में जो है विषय नावीन्य की आवश्यकता है। वेद और रामायण जो ये वेद रामायण के संदेश और वेद को उपग्रंथ कहा जाता है, मतलब वाल्मीकि रामायण को उपग्रंथ कहा जाता है वेदों का, और जो रामायण है वो उपजीव्य काव्य है, उसी को लेकर के तमाम महाकाव्य लिखे गए हैं। तो अब विषय नावीन्य की आवश्यकता है। जैसा हमने बताया चंद्रशेखर आजाद जो महाकाव्य है वो क्रांतिवीर चंद्रशेखर आजाद पर है। इस प्रकार से कला क्षेत्र में भी एक परिवर्तन की आवश्यकता है। मैंने हिंदी के 54 छंदों में सरस्वती जी की प्रार्थना संस्कृत में प्रस्तुत की है। सर्वसमर्थे सुवंदिते माता प्रदेते दासं से कामी गते प्रियावं लब्धाते दियात पाभवती ते समर्थातु कापे मतिर्ना याचते ते तरुणाति रणं कवितालति ताकलिते होते तेया। इसी प्रकार से विषय नावीन्य भी हमने प्रविष्ट किया है संस्कृत साहित्य में। जैसे कुंडलिया छंद है, कुंडलिया छंद में हमने साइकिल के ऊपर विषय नावीन्य और साथ साथ भाषा और छंद नावीन्य प्रस्तुत किया है। भाषा सरल है, छंद हिंदी का है। कुंडलियां तो है द्विचक्र के एवं हित करी, द्विचक्र का साइकिल को कहे, द्विचक्र के एवं हित करी सरला सुखम ददाति साकारम भारम वहति स्वल्प व्यया विभाति स्वल्प व्यया विभाति स्वल्प व्यया विभाति निर्धनेभ्यो वरदानम वायु भोजनम चलति योजनम दूरस्थानम कवि दीपोयम भाति भाति दूषण रहितेयम
सकल वाहनम त्यक्त्वा सेव्यात् चक्रिकेयम्। तो उस प्रकार से हमने कभी भाषा क्षेत्र में, शैली क्षेत्र में, शिल्प क्षेत्र में, दोनों भाषाओं में नए नए प्रयोग किए हैं और जिसकी आवश्यकता थी। अब मैं आपको हिंदी भाषा में कुछ नवीन प्रयोग प्रस्तुत करूंगा। जैसे हिंदी भाषा में एक बड़ी भारी शक्ति है कि भाव को, शब्दों को, ध्वनियों को ज्यों को त्यों ग्रहण कर लेंगे। शायद ये गुण किसी भाषा में नहीं, अगर हो तो बताने की जहां तक मुझे जान नहीं है। जैसे वर्षा पर मैं एक छंद प्रस्तुत कर रहा हूं, उसमें कोई मात्रा नहीं, लेकिन उसमें कहीं शैथिल्य नहीं, वह शब्द चित्र प्रस्तुत करता है। सुने, घर 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 नभमा घर 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 थे चम 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 लत लत घम घम छम 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 जल बरसत फर फर पहरत पवन लगत जल भगत छपत खग घन वन सहरत वह जल छल छल घल घल सर मह दल 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 थल थल गत। इस प्रकार से लगभग 25 छंद मैंने बिना मात्रा के छंद लिखा जाए, का जो अपना स्वरूप है ध्वन्यात्मकता, वो बिल्कुल सामने खड़ी हो जाए। तो ये हिंदी की सबसे बड़ी विशेषता है। हिंदी माथे की बिंदी है, इस बिंदी का सम्मान करो। तो ये बिंदी है, ये बिंदी माता का सुहाग, इस पर तन मन कुर्बान करो। फिर एक बार मैं और निवेदन करूंगा कि हिंदी भाषा का, यह मतलब राष्ट्रभाषा का पद अभी खाली है। राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी सब हो गए हैं, लेकिन राष्ट्रभाषा का पद रिक्त है। ये बड़े लज्जा का विषय है। लोग नहीं ध्यान देते हैं, बात अलग है, लेकिन है लज्जा का विषय। आप सब विद्वान हैं, पहुंचे हुए हैं, तो दूर दूर तक आप सबकी पहुंच है। आप सब अपने स्वर को उच्च करें, या तो इस देववाणी संस्कृत को उस पद पर प्रतिष्ठित किया जाए, वो सबकी जननी है, और या फिर इस खड़ी बोली को या इस हिंदी को, जिसकी अनेक शाखाएं प्रशाखाएं हैं, ब्रज हैं, अवधि है, भोजपुरी है, और वो रामचरित मानस ऐसे महाग्रंथ की रचना का गौरव जो प्राप्त किए हुए हैं, साथ साथ विविध लोकगीतों में और भाव में, भाषाओं में। जब देश परतंत्र था तो हिमाचल तुंग संग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती समझ प्रभा समझ जला स्वतंत्रता पुकारती अमर वीर पुत्र हो प्रशस्त पंथ सोच लो आज बढ़े चलो बढ़े चलो सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है कितना भोर कितना बाजवे कातिल में है मेरा रंग बसंती चोला। ये सब हिंदी भाषा के ही छंद हैं जिनके कारण आजादी को बल मिला। इसलिए या तो हिंदी राष्ट्रभाषा पर प्रतिष्ठित की जाए, ये लज्जा का विषय है हम सबके लिए, पूरे देश के लिए, और या संस्कृत भाषा को वो मद मिले जो सबकी जननी है। तो इस निवेदन के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। और सम्मानम वर्षद्वयपूर्वम् अवाप्तम् अत्रैव तत्र मया संस्कृत भाषायां कर्तव्यमानं व्याख्यानम् अवरुद्धम् यतः अत्र सभासदाम् एतादृशी इच्छा आसीत् यत् हिन्द्यामेव राष्ट्रभाषायामेव व्याख्यानं कार्यम्। आज बहुत हर्ष का विषय है कि वास्तव में जो संस्कृत के विद्वान हैं, तीनों विद्वानों का परिचय जो हिंदी साहित्य सम्मेलन 12 सम्मेलन मार्ग प्रयाग में पहुंच ही चुका है। किंतु मुख्य बात यह है कि यहाँ चारों वेदों का भाष्य देवी सहाय पांडे जी ने जब पूर्ण किया तो इनकी आयु 80 वर्ष की थी और भाष्य की हस्तलिपि का वजन भी 80 किलो है।
चौखम्बा ने इनसे चारों वेदों के भाष्य दे दिए कि हम इसे प्रकाशित कर देंगे, किंतु आपको 2-4 पुस्तकें हम दे देंगे, शेष हम अपना कार्य करेंगे। तो चलो बहुत बड़ा महान कार्य, इतना महान कार्य पांडे जी ने किया, उससे भी कहीं अधिक महान कार्य चौखम्बा वालों ने किया कि उस ग्रंथ को प्रकाशित कर दिया और हिंदी गद्य में भी अर्थ है और पद्य में भी अर्थ है, कहीं कवित्व में अर्थ है तो कहीं किसी और छंद में अर्थ है। और मैं यहाँ परिचय देने नहीं आया, क्योंकि मैंने ये सर्वसमर्थ है इस सर्वोच्च पदवी को प्राप्त करने के लिए। डॉक्टर नरसिंह चरण पन्ना ये पंजाब विश्वविद्यालय के भूतपूर्व छात्र रहे हैं, वहीं से इन्होंने PhD किया, वहीं पर ये प्रोफेसर रहे, प्रोफेसर और डायरेक्टर रहे, और बीच में थाईलैंड में भी प्रोफेसर रहे शिल्पाकांड विश्वविद्यालय में। जैसे जैसे इनको खींच के लाया गया